सुंदर नगर एक छोटा सा गांव था जहां लोग बहुत खुश रहते थे। गांव के चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे और एक नदी भी बहती थी। लेकिन गांव के कोने में एक पुराना जंगल था जिसके बारे में कई कहानियां थीं। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक बहुत पुराना जादुई पेड़ है जो लोगों की इच्छाएं पूरी करता है। लेकिन कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि वहां बहुत खतरा था। गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम छोटू था। छोटू अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पापा जब छोटू बहुत छोटा था तभी गुजर गए थे। छोटू की माँ बहुत मेहनत करती थी, लेकिन फिर भी उनके पास खाने के लिए बहुत कम पैसा होता था। छोटू अपनी माँ को रोज परेशान देखता था और उसका दिल बहुत दुखी हो जाता था। बेटा छोटू, आज हमारे पास खाने के लिए सिर्फ 2 रोटियां हैं। तुम दोनों खा लो, मुझे भूख नहीं है। नहीं माई, आप भी खाओगी। मैं एक रोटी काफी है मेरे लिए। आप परेशान मत हो, मैं बड़ा होकर बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और आपको बहुत सारा खाना दूंगा। छोटू की आंखों में सच्चाई थी। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो बहुत छोटा था और काम करने नहीं जा सकता था। उस दिन दोपहर को छोटू अपने दोस्त राजू के साथ गांव के बाहर खेल रहा था। छोटू, चल जंगल की तरफ चलते हैं। वहां बहुत सारे आम के पेड़ हैं, हम आम तोड़ेंगे। लेकिन राजू, लोग कहते हैं कि उस जंगल में बहुत खतरा है। वहां जादूगर और डाकू रहते हैं। अरे यार, ये सब कहानियां हैं। मैं तो कई बार गया हूं वहां। चलना। दोनों दोस्त जंगल की तरफ बढ़ गए। जंगल बहुत घना था और अंदर जाने पर अंधेरा सा लग रहा था। अचानक उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। छोटू, ये क्या आवाज है? मुझे डर लग रहा है। चल वापस चलते हैं। लेकिन तभी उन्हें दूर एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी बहुत सुंदर थी, जैसे 1000 सितारों की चमक हो। दोनों बच्चे उस रोशनी की तरफ बढ़े। जब वो वहां पहुंचे तो उनकी आंखें खुल गईं। उनके सामने एक बहुत बड़ा और सुंदर पेड़ था। उस पेड़ की छाल सोने जैसी चमक रही थी और पत्ते हीरे जैसा झिलमिला रहे थे। पेड़ के नीचे फूलों की खुशबू आ रही थी। ये वो जादुई पेड़ था जिसके बारे में गांव में कहानियां सुनाई जाती थीं। राजू, ये तो वही जादुई पेड़ है। कितना सुंदर है ये। अचानक उस पेड़ से एक तेज रोशनी निकली और एक भारी आवाज गूंजी। कौन आया है मेरे पास? क्या चाहिए तुम्हें बच्चों? पेड़ बोल रहा है। छोटू, भागो यहाँ से। राजू डर के मारे भाग गया, लेकिन छोटू वहां खड़ा रहा। उसके दिल में डर था, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी। हे जादुई पेड़, मैं छोटू हूँ। मैं और मेरी माई बहुत गरीब हैं। मेरे पास आपसे मांगने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन क्या आप सच में इच्छाएं पूरी करते हो? हाँ बेटा, मैं इच्छाएं पूरी करता हूँ, लेकिन सिर्फ उन लोगों की जो दिल से सच्चे होते हैं। बताओ, तुम क्या चाहते हो? छोटू के मन में बहुत सारी इच्छाएं आईं, सोना, पैसा, बड़ा घर। लेकिन फिर उसने अपनी माँ का दुखी चेहरा याद किया। हे पेड़, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरी माई को कभी भूख ना लगे। बस इतना ही काफी है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। जादुई पेड़ को छोटू की सच्चाई बहुत पसंद आई। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो छोटू, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। लेकिन याद रखना, ये बात किसी को मत बताना, वरना मुसीबत आ सकती है। पेड़ ने छोटू को एक सुनहरी थैली दी। छोटू खुशी खुशी घर की तरफ भागा,